श्रवण रत्न प्रणत सागर जी महाराज के 44वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में गुरु भक्त परिवार हुकुमचंद सेठी, इंदु सेठी, प्रवीण सेठी, मेघा सेठी, माहिर सेठी, सुरेश चंद सेठी, प्रकाश चंद सेठी, अशोक कुमार सेठी। जय जिन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। YouTube चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश विभिन्न प्रांतों से लोगों से जो जुड़े हुए अपने मन में उठने वाले विकल्प है उसका शमन होता है। तो चलिए चलते हैं, मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं और आज के कार्यक्रम को सूत्र संचालित करने के लिए अनुकंपा करने की नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। हम सभी के पुण्योदय से हमें एक ऐसा अनूठा उपाय प्राप्त हुआ जो निश्चित ही हमारे अंतिम लक्ष्य उस निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त कराने वाला है। और इस समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका हम सबको आगमोक्त विधि से सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आगरा उत्तर प्रदेश से रविंद्र जैन, यमुना कॉलोनी, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अड़ाई द्वीप में जल में त्रस्त जीव रहते हैं। इसी कारण इंद्र क्षीर समुद्र का, दधि समुद्र का, धृत समुद्र का, इक्षु समुद्र का तथा मधु समुद्र का जल लाकर भगवान का अभिषेक करते हैं, परंतु दूध दही आदि से पंचामृत अभिषेक नहीं होता। क्षीरवर समुद्र दूध, घृतवर समुद्र घी, क्षीरवर समुद्र इक्षु रस, पुष्करवर समुद्र मधु का होता है। तो महाराज श्री दधी के समान जल किस समुद्र का होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जो द्वीप समुद्रों की व्याख्या आचार्य भगवंतों ने अपने अनेकानेक ग्रंथों में की है, उन सभी ग्रंथों के अपेक्षा से ही हमें यह समझना होगा जो ये द्वीप समुद्र ऐसी व्यवस्था अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र तक बताई गई है, वह परिपूर्ण सत्य है। और उसमें से वह जो यह संकल्पना की है कि कौन से समुद्र का क्या नाम और उनका किस प्रकार के पानी का स्वाद है, वह भी परम सत्य। और इन सभी समुद्रों के नामों के साथ साथ जो आपने ये विकल्प रखा है, उस समुद्रों के नाम में या उन समुद्रों के प्रकारों में कहीं भी दधी समुद्र या दधिवर समुद्र ऐसा नाम प्राप्त नहीं होता। रही बात बाकी जो विषय आपने बताया है, लवण समुद्र और अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र आदि के निमित्त से वहाँ तो उनका स्वाद लवण के स्वरूप हो सकता है, पर ये बात समझने योग्य होंगी वो जो जहाँ भी समुद्र की अभिषेक के लिए जल आदि लाने की व्याख्या होती है, वहाँ पर समुद्र परिपूर्ण रूप से मात्र पानी से ही भरे हुए हैं। दूध से, घी से या इक्षु रस से, मधु रस से वह समुद्र भरे नहीं है, अपितु उन समुद्रों का पानी का स्वाद वैसा वैसा है। जैसे कि आपको पता ही है, वह जो
घृतवर समुद्र की बात कही है, वहां पानी का स्वाद घृतवर है। क्षीरवर समुद्र की बात कही है, पानी का स्वाद वह क्षीर यानी दूध समान है। पर ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि कहीं का पानी दधि के यानी दही के समान है, और उसका दहीवर आदि कोई नाम भी आगम ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ये बात परम समझने योग्य होगी कि ये जो कुछ भी नाम दिए गए हैं वह मात्र उनके पानी का स्वाद कुछ उस द्रव्य से मिलता जुलता है, इसलिए वहां पर उनकी वैसी संज्ञा दी गई है। पर वास्तविकता में वह द्रव्य उस समुद्र में प्राप्त नहीं होता। और दधि नाम का या दधि वर समुद्र आदि ऐसा कोई भी नाम का समुद्र नहीं है। जहाँ दही के स्वाद का कोई समुद्र ही नहीं है, वैसा नाम भी वहाँ नहीं है। मात्र उनके स्वाद की कल्पना होने से वैसे वैसे उनके नाम हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला विकल्प हैदराबाद से निर्मला जैन अपने ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। नमस्ते महाराज जी, मेरी शंका ये है कि अगर किसी चुल्ली का 105 चुल्लिका माता जी का देहावसान आहार करते करते हो जाए तो उनकी क्या गति होगी? जब जीव का गमन होता है तो जरूरी नहीं है कि वह कब कौन सी क्रिया कर रहा है, और ये भी जरूरी नहीं है वह कौन से स्थान में होने से उसको कौन सा स्थान या कौन सी गति कौन सी पर्याय मिले। ये जो कुछ भी उस पर्याय गति को लेकर आयु को लेकर गणित बनाया जाता है वह परिपूर्ण रूप से जीव के स्वयं के भावों की परिणति पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से जीव के भाव हुआ करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से उसके आने वाले समय की पर्याय गति आयु आदि प्राप्त उसे होती है। रही बात जो सुल्लिका माता जी के भोजन आहार करते समय के विषय में आपने विकल्प रखा है, उस समय पर उनकी भोजन करते समय भी परिणति क्या थी? अगर उस भोजन करते समय उनकी किंचित क्वचित कदाचित कुछ रसना इंद्रिय का आनंद लेने में परिणति चल रही थी, कोई सामग्री उन्हें अच्छी लग रही थी, या उस किसी एक विशिष्ट पदार्थ में उनकी आसक्ति थी, ऐसा कुछ अगर परिणाम उनके उस भोजन के निमित्त से आहार के निमित्त से चल रहे हैं तो हो सकता है उनकी अशुभ गति हुई हो। पर भोजन करते समय अगर उन्होंने बहुत अच्छा चिंतन ये किया हो कि मैं मात्र अपने शरीर को चलाने के लिए यह आहार दे रही हूँ, गड्ढा भरने के लिए भोजन ग्रहण कर रही हूँ आदि, अगर उस आहार भोजन ग्रहण करते समय भी विरक्ति के सतत परिणाम अगर होंगे तो नियम से उनकी अच्छी गति हो सकती। एक बात साथ साथ ये भी समझनी होगी कि जो आयु बंध होता है और गतिबंध होता है उन दोनों का समय भिन्न भिन्न हुआ करता है। जैसे कि आपको ज्ञात होगा आयु बंध के जीवन भर में 8 अपकर्षण काल आते हैं, मात्र उतने 8 समय में 8 बार ही जीव अगले आयु को प्राप्त कर सकता है। अगर इन पूरे 8 समयों में या 8 अपकर्षण काल में जीव ने आयुबंध नहीं किया तो मरते समय आखिरी अंतर मुहूर्त में अंतम अंतर मुहूर्त में जीव अपने उस आने वाले समय के लिए मतलब अगली पर्याय के लिए आयु कर्म बांधता है। तो हो सकता है सुल्लिका माता जी ने अगर पहले 8 अपकर्षण काल में अगर कहीं भी किंचित भी आयु का बंध नहीं किया है तो उस समय पर वहाँ पर वह उत्कृष्ट आयु का बंध उत्कृष्ट परिणामों से कर सकते हैं। अगर उन्होंने पहले आयु का बंध किया है और परिणाम बिगड़े हैं तो तद्रूप उनको फल मिलेगा, और पहले आयु का बुरा बंध किया है यानी अन्य कहीं आयु का नरक तिर्यंच आदि का प्राप्त किया है, वहां पर अंतिम समय में परिणाम बदले तो कथनचित उनका संक्रमण उपकर्षण अपकर्षण आदि गति के निमित्त से हमें समझना होगा। पर आयु के विषय में जैसे अभी अभी मैंने कहा उस विषय को भी हमें समझना होगा। इसलिए वह अंतिम समय में चाहे भोजन कर रहे हो, चाहे भगवान की पूजा पाठ, कई क्षेत्र की वंदना, मुनि को आहार, कोई भी कार्य व्यक्ति कर रहा हो, उन क्रियाओं से सर्वथा उसके आयु की गति की या अगली पर्याय की जो व्यवस्था है वो नहीं बन सकती, अपितु जीव के जो स्वयं के परिणाम है, भले ही कोई क्रिया करता रहे, चाहे शुभ अशुभ,
क्रिया के साथ साथ उसकी मन की वचनों की और भावों की क्या परिणति कैसी चल रही है, उनको समझकर ही हमें उसके विषय में निर्णय करना होगा। वहाँ जीव का या शूलिका माता जी का उस समय पे क्या कैसा परिणमन था, परिणामों का, उस पर उनके आने वाले समय की गति पर्याय निर्भर करती है। सर्वथा भोजन या सर्वथा सामयिक आदि से उनके आयु, गति और पर्याय का बोध नहीं किया जा सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मीना जैन, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जब मैंने पद्म पुराण प्रथम बार पढ़ा, शुरुआत की, तो मुझे इतना रुचिकर लगा कि मैंने 108 बार स्वाध्याय करने का मन बना लिया। मेरा स्वाध्याय 61 बार पूर्ण हो चुका है। सर्वप्रथम मैं आपसे 108 बार की पूर्णता के लिए आशीर्वाद चाहती हूँ। साथ ही मुझे जब भी समय मिलता है मैं स्वाध्याय शुरू कर देती हूँ। ऐसा करके मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ। कृपया मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने इस मनुष्य पर्याय के आयु के निषेकों को इस जिन धर्म के ग्रंथों के स्वाध्याय करने में व्यतीत कर रहे हो। ये जो आपने 108 बार उस रविसेन आचार्य भगवंत के पद्म पुराण को पढ़ने का संकल्प या मन में जो निर्णय किया है, वह वास्तव में एक स्तुत्य उपक्रम है और आपके उस निर्मल भावों को और साक्षात क्रिया में फलीभूत होने के लिए बहुत बहुत आशीष के साथ ये बात आपको समझनी होगी कि आप क्रिया तो उत्कृष्ट कर रहे हो, स्वाध्याय करना और प्रतिदिन प्रति समय करना ये बहुत अच्छी बात है, पर आचार्य भगवंत सम्यक ज्ञान के 8 अंग बताते हैं। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग है, ऐसे ही सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते, और इन 8 अंगों का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो मात्र हमारा वह ग्रंथ पढ़ना, शास्त्र जिनवाणी का स्वाध्याय करना मात्र एक व्यवहार और मात्र क्रिया रूप किसी पुस्तक को पढ़ने जैसा हो जाएगा। वह सम्यक ज्ञान रूप परिणत नहीं होगा अगर हमने उन 8 अंगों का ध्यान नहीं रखा। जो जिनवाणी के स्वाध्याय का विशेष फल भी हमें प्राप्त होना चाहिए था, वह भी हम अगर असमय में जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, तो वह हमें नियम से पाप रूप भी मिलेगा। ये भी हमें समझना होगा। भले ही वह पद्म पुराण प्रथमानियों का ग्रंथ हो, पर किंचित भी उसके लिए अकाल में पढ़ने की आचार्य भगवंतों ने आज्ञा नहीं दी है। जैसे 8 अंगों की बात हम कर रहे थे, उन 8 अंगों में शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार के साथ कालाचार, विनयाचार आदि का होना भी बहुत बहुत आवश्यक नहीं, अनिवार्य ही मानना होगा। क्योंकि जो कालाचार के विषय में आचार्य भगवंत कहते हैं कि स्वाध्याय के लिए जो नियत स्थान बताया है, नियत काल बताया है, उन नियत कालों में, नियत स्थानों पर ही स्वाध्याय करने की परम आवश्यकता होती है। क्योंकि सामायिक तो यत्र तत्र कहीं भी बैठकर पढ़ सकते हैं, पर जहाँ द्रव्य शुद्धि नहीं है, भाव शुद्धि नहीं है, कालक शुद्धि नहीं है और क्षेत्र शुद्धि नहीं है, इन चारों अशुद्धि के समय पर, स्थान पर, काल पर किंचित भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के शास्त्र ग्रंथ आदि का पठन पाठन स्वाध्याय रूप से नहीं करना चाहिए। मात्र स्वाध्याय रूप से ही नहीं, अपितु अगर काल प्रदोष रूप चल रहा है, जैसे आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने कहा है कि बाहर बहुत बिजली कड़क रही है, वह दिग्दाह हुआ है, किसी विशिष्ट व्यक्ति की घर में, परिवार में या समाज में मृत्यु हुई है, ऐसे समय में सिद्धांत ग्रंथों का, सूत्र ग्रंथों का पठन पाठन करने का पूर्ण रूप से निषेध है। साथ साथ सूत्र ग्रंथों के विषय में भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो सूत्र ग्रंथ आदि होते हैं उनको भी अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्वों पर या विशेष ऐसी कोई विपरीत स्थितियां हो उस समय पर नहीं पढ़ना चाहिए। साथ साथ सभी ग्रंथों के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि कोई भी जिनवाणी का ग्रंथ, आगम ग्रंथ किसी भी अनुभव का क्यों न हो, पर सामायिक का जो समय होता है जिसे प्रदोष काल कहते हैं, 3 सामायिक का जो काल बताया गया है, मध्याह्न,
सूर्योदय और सूर्यास्त और साथ साथ मध्य रात्रि, इन कम से कम 4 समय में आचार्य भगवंत कहते हैं कि स्वाध्याय, शास्त्र ग्रंथ आदि का अध्ययन, पठन पाठन नहीं करना चाहिए। मैं पुनः दोहराते हुए कह रहा हूँ, मध्याह्न, मध्य रात्रि का जो समय कहा गया है उससे 48 मिनट पूर्व, 48 मिनट बाद, ऐसे ही सूर्योदय सूर्यास्त उसके भी 48 मिनट पूर्व, 48 मिनट बाद कभी भी जिनवाणी आगम ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। अगर क्वचित कदाचित हम पढ़ने के लोभ में आकर बहुत सारा पढ़ना है इसके चक्कर में आकर अगर हमने कालाचार का समय का ध्यान नहीं रखा है, तो जितना पुण्य हमें उस अध्ययन से मिलने वाला था, कर्मों की निर्जरा होने वाली थी, उतना ही हमने असमय में पढ़कर उसके निमित्त से पाप प्राप्त किया है। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है, आप समय निकालकर बहुत अधिक से अधिक घंटों तक उसका अध्ययन करें, क्योंकि ये पद्म पुराण एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जहाँ पर आचार्य भगवान ने प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को, स्त्री पुरुष महिला बालक युवा, सबके लिए कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें जरूर दी है। पर यह भी बात समझना, उसको 108 बार पूरा करने के लोभ में आकर आप कालाचार को भूल मत जाना। जो सामायिक का समय है, मध्याह्न मध्य रात्रि का समय है, कम से कम उतने समय में आपको उस ग्रंथ का अध्ययन, पठन पाठन, स्वाध्याय नहीं करना होगा। शेष समय पर आप वह प्रथमानियों का ग्रंथ होने से आप उसे पढ़ने में कोई दोष नहीं है, पर कम से कम दिन में 4 बार जो सामायिक का समय कहा जाता है, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, ऐसे सूर्योदय सूर्यास्त मध्याह्न मध्य रात्रि, उसके आगे पीछे उत्तर मुहूर्त का समय कभी भी शास्त्र अध्ययन आदि के लिए उपयोग में नहीं लाए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है एक ऐसी माँ जिन्होंने एक ऐसी बेटी को संस्कारित किया जो गेभ्या श्री माता जी के नाम से अब अपने पर्याय को धन्य कर रहे हैं, और वही माँ जो परम पूज्य मुनिश्री के धर्म के माता पिता बनने का भी जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, डॉक्टर चंदन शाह सोलापुर महाराष्ट्र से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने हैं। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। उपस्थित परम पूज्य मुनिद्वय सुप्रभ सागर जी, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनिश्री के पावन चरणों में कोटि कोटि नमस्तु करते हुए मैं मेरा समीचीन विकल्प रखती हूँ। 8 मदों में से कोई भी एक का गर्व करने से संसार के कितने दुखों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मरीचि का जीव और रावण का जीव। ये ज्ञात होने पर भी मनुष्य चतुर्थ काल के अपेक्षा से अल्प ज्ञान, हीन सहनन, अल्प संपत्ति पाने पर भी मद गर्व करना नहीं छोड़ता है। अपने स्वभाव में रहना पसंद क्यों नहीं करता। मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करना चाहती हूँ मुनिवर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तापमात् पदार्थानाम यथा मदन कोद्रवे। बहुत अच्छी बात इष्टोपदेश ग्रंथ में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, जो जानते हुए भी व्यक्ति मान नहीं रहा या उसे जीवन में उतार नहीं रहा, उसके लिए एकमेव कारण अगर कोई है तो उसका नाम है मोह या मोहनीय कर्म। जैसे कि आचार्य भगवान ने कहा, मोहेन समृतम ज्ञानम, यानी इस मोहनी कर्म के निमित्त से जो व्यक्ति का ज्ञान है वो परिपूर्ण रूप से आवृत्त हो चुका है, और उस मोह से ढका हुआ ज्ञान बिल्कुल उस उन्मत्त पुरुष के समान है जो शराब पीकर अपने आप के आपे से बाहर होता है। बिल्कुल जो भी 8 प्रकार के मद हो
या वर्तमान की परिस्थिति आदि को लेकर बहुत अल्प साधनों में भी जो अपने आप को बहुत बड़ा मानने वाला जीव है, परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र उसके तीव्र तीव्र मोहनी कर्म का उदय चल रहा है, जिसके कारण से वह जानता तो सब कुछ है पर उसे मानने की शक्ति नहीं रखता। क्वचित कदाचित कुछ मानने का प्रयास भी कर ले तो उसे जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करता। सबसे बड़ी बात माँ तो यही है कि व्यक्ति उस मद के निमित्त से मान कषाय में इतना इतना आतंक डूब चुका है कि उसे स्वयं का स्वयं के लिए ही भान नहीं है कि मैं किसी एक मद के निमित्त से, धन संपत्ति बल आयु किसी के भी निमित्त से मैं मद कर रहा हूँ, मैं गर्व कर रहा हूँ, मैं अहंकार कर रहा हूँ। ये बात वह व्यक्ति जानता भले ही हो पर मानता नहीं। बहुत सारे जीव तो ऐसे हैं कि वे अपने इस मद भरी गलती को या अहंकार की कसाय को पहले तो स्वीकार ही नहीं करते। मैं तो ये कहता हूँ जितने जितने जीव इस संसार में, इस ब्रह्मांड में हैं, जो अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करना चाहते या अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, वे परिपूर्ण रूप से उस मद में डूबे हुए ही जीव है, अहंकार से चूर चूर हुए हुए जीव। जैसे कि आपने दृष्टांत दिए, मात्र 2 ही दृष्टांत रावण मारीची आदि के नहीं हैं, अपितु सब 8 मदों के निमित्त से आचार्य भगवंतों ने विस्तार से उनके पुराणों में से दृष्टांत छाट के हमारे सामने रखे। जरूरत नहीं है कि हमें भूत के किसी दृष्टांतों को सामने देखने की। वर्तमान में भी हमारे सामने ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा, विनय नहीं सीखी, मद से दूर होना नहीं सीखा, अपने अहंकार को दूर नहीं किया है। वे तुरंत उसी में ही नष्ट होते हुए देखे गए। इतना ही नहीं, अपितु जो सगे 2 भाइयों का इतिहास है, मात्र वह भले ही तदभव में मोक्षगामी बने, पर वे दोनों भाई मात्र अहंकार के पीछे, मद के पीछे लड़ पड़े थे। यह भी बात जग प्रसिद्ध है। इसलिए जिन्होंने इस बात को जाना है, तो जानने के साथ व्यक्ति को उसे भीतर मानना भी होगा। मैं तो ये कहता हूँ, व्यक्ति मान नहीं पा रहा है इसलिए उसकी मान जा नहीं पा रही। जिसने मान लिया उसकी मान चली गई। और बहुत अच्छा सूत्र जीवन में व्यक्ति को धारण करना होगा। अगर वास्तव में अपना कल्याण करना होगा तो उसको ये सूत्र अवश्य अवश्य रूप से स्वीकार करना होगा। वह अगर मान गया तो उसकी मान गई, जब तक वह मानता नहीं है तब तक उसकी मान कषाय विगलित नहीं होती। इसलिए जैसे जब तक भीतर थोड़ी सी भी मान कषाय मद बैठी थी, तब तक मारीची का जीव महावीर नहीं बन पाया था। भले ही कुछ नाम हो, कोई पर्याय प्राप्त हो, साक्षात तीर्थंकर का निमित्त मिलने पर भी अगर सत्य जानने के बाद भी वह जीव अगर सत्यता को जीवन में उतार नहीं पा रहा है, मान नहीं पा रहा है, तो उसकी मान जाने वाली नहीं है। इसलिए मान जाए सो मान जाए, ये सूत्र जीवन में बहुत अच्छे से हमें स्वीकार करना होगा कि मान जाए सो मान जाए। अगर व्यक्ति मान जाए कि ये मेरी मान कसाय है तो उसकी मान कसाय निकल जाएगी। अगर व्यक्ति की मान कसाय निकल जाएगी तो वह प्रत्येक कार्य को मान जाएगा। इसलिए मान जाए सो मान जाए, यह सूत्र जीवन में हमें बहुत अच्छे से मानना होगा। पर मानेगा वही, जानेगा वही जिसके तदरूप पुण्य का द्रव्य उसके पास रखा है। क्योंकि समझाने वाले साक्षात तीर्थंकर भगवान होने पर भी जब उपादान की शक्ति नहीं थी, पुण्य का द्रव्य रूप निमित्त वहां पर नहीं था, तब लाख प्रयास करने पर भी मारीची नहीं समझ पाया था। इसलिए हम किसी को समझाने का प्रयास ना करें, मात्र उसे समय दे दे और समझ दे दे। वह समय पर जैसे ही पुण्य का उदय आएगा वह समझ जाएगा। इसलिए पाप कर्म के उदय से जो मोहनी कर्म ने उसके सत्य को जानने के बाद भी मानने की शक्ति नहीं प्रदान की है, अगर जीव थोड़ा सा भी विनय भीतर में लाएगा और उसे समझने का प्रयास करेगा तो नियम से उस मान कषाय से, मद आदि से वो दूर हो सकता है। पर क्या करे, वह उस बात को स्वीकार ही नहीं करता कि इस मद के कारण मेरा अकल्याण हो रहा है। सामने देखते हुए भी व्यक्ति गड्ढे में जाकर गिर रहा है। क्यों?
क्योंकि मात्र अपनी उस कषाय की पुष्टि और उस मोहनी कर्म का तीव्र तीव्र उदय होने के कारण से जीव सत्य को जानते हुए भी सत्य को मान नहीं पा रहा है। मद से या कषायों से मेरा इस संसार दीर्घ हो रहा है, ये जानते हुए भी व्यक्ति इस कषायों से, मद आदि से दूर नहीं हो पा रहा है। यही सम्यक कारण है मात्र और मात्र कि जीव के भीतर वह सम्यक श्रद्धान नहीं शेष है, और जो जानता है वह मानना नहीं चाहता, क्वचित मानता है तो उसे जीवन में उतारना नहीं चाहता। यह तीव्र मोहनी कर्म का उदय कह दो या अन्य किसी पाप कर्म के तीव्र उदय के निमित्त से जीव अच्छे निमित्त, अच्छे साधन मिलने पर भी उस सत्य को जीवन में उतार नहीं पा रहा है। अन्य कोई भी बाहर का कारण नहीं है। अगर जीव कभी भगवान बनेगा तो स्वयं के ही कारण से बनेगा, या नरक निगोद में भी पहुंचेगा तो वहां भी स्वयं की अज्ञान दशा के कारण ही पहुंचेगा। वह जो मोहनी के कारण से जीव की अज्ञान दशा है, वह जो ज्ञान मोह से ढका हुआ है, उसी कारण से जीव मद को, गर्व को, कषायों को जानते हुए भी छोड़ नहीं पा रहा है। मात्र और मात्र उस मोह को अगर वह जीत ले तो नियम से वह अपना कल्याण कर ले, क्योंकि मान जाए सो मान जाए, ये सूत्र उसने अभी जाना नहीं है, जीवन में उतारा नहीं है। अगर उस सूत्र को जाने, माने और जीवन में उतार ले तो नियम से वह अपना कल्याण कर लेगा। इसलिए वह मोह को भी जीते और मान को भी जीते तो ही भगवान बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जैन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पर एवं 5:13 पे सुप्रभुवाच इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। इसका पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से भी होता है। फेसबुक पे श्रवण सुप्रभ सागर जी या श्रवण या सुप्रभुवाच नाम से पेज है, उसके माध्यम से इसका प्रसारण होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो निम्नलिखित जो नंबर चल रहे हैं पट्टी पे, उस पे अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा। आपके सुविधा के लिए मैं यह नंबर दोहराता हूँ। यह नंबर है 8707548811 8707548811। अगर आप ईमेल से अपना विकल्प भेजना चाहते हो तो samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु। श्रमण रत्न प्रणत सागर जी महाराज के 44वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में गुरु भक्त परिवार हुकुमचंद सेठी, इंदु सेठी, प्रवीण सेठी, मेघा सेठी, माहिर सेठी, सुरेश चंद सेठी, प्रकाश चंद सेठी, अशोक कुमार सेठी, नागपुर